पहले के समय में जब मुगलों का शासन आया भारत देश में, अंग्रेजों का शासन आया, तो इस देश में सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया, क्या छीना? हिंदुओं की पहचान छीनी, हमारे धर्म को छीनने की कोशिश करी। सबसे पहले क्या मिटाया? हमारे माथे का तिलक मिटाया, गले की कंठी जलाई, ब्राह्मणों की चोटियां काटी, शिखा काटी, जनेऊ काटे। क्योंकि भैया आदमी का ये जो स्वरूप, ये जो उसकी पहचान होती है ना, ये उसकी आत्मा होती है। वो अगर उससे छीन ली जाएगी तो मतलब ये उसकी मृत्यु है, उसकी मौत है। वो छीना, पर वो छीना तो ऐसा छीना कि अब क्या बताएं, हृदय में कहने में भी बहुत पीड़ा होती है कि चलो वो समय चला गया। चला जाने के बाद आज के समय में तो हमारे पास भगवान की कृपा से कितना अच्छा बढ़िया देश है, कथाएं हो रही हैं, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, लेकिन अभी भी हम उस गुलामी से नहीं निकल पा रहे हैं। अभी भी हमारे माथे पर जो चंदन छुटाया गया वो वापस नहीं आया है। अभी भी हमारे गले की माला वापस नहीं आई है। अभी भी हमारी शिखा जनेऊ वापस नहीं आया। ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण के बालकों को चोटी रखने में शर्म आती है, जनेऊ धारण करने में शर्म आती है। आजकल के स्कूल जाते बच्चों को बोल दो कि भैया चंदन लगा के जाना है, तो ऐसे लगता अरे राम राम राम, क्या बात बोल दी हमसे, हम इतने मॉडर्न जमाने के लोग, हम तिलक लगा के जाएंगे। अरे भाई काहे को नहीं लगा सकते? अपने देश में रह करके देश का बच्चा, भारतीय बच्चा, सनातनी बच्चा अगर माथे पर तिलक लगाने में शर्म आ रहा है ना, तो हमको लगता है कि देश बहुत बड़े खतरे में है। विकास केवल बिल्डिंगों से नहीं होता है, विकास रोड बनाना वो है विकास का एक माध्यम, लेकिन क्या करोगे जब हम अपना अस्तित्व ही हमसे दूर हो जाएगा तो। इसलिए हम कथाओं के माध्यम से जितने लोग हमें सुनते हैं, हम उनसे निवेदन करते क्या, अच्छा कई लोग आएंगे बड़े खुश होकर राजी हो, हम आपकी कथा सुनते, एक कथा नहीं छोड़ते, आपकी सारी की सारी कथा सुनते हम, हाँ हाँ ऐसे कर देते। पर हमारे मन में क्या आता जानते? हमने कहा तूने इतनी कथा सुन ली, एक कथा नहीं छोड़ी, सब कथा सुन रखी है, और फिर भी अभी तक तुम्हारा माथा सूना है, माथे पर तिलक नहीं है, तो इसका मतलब तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सुना। हमारी सबरी कथा बेकार गई कहने की। अभी तक तुम्हारा गला सूना है कि तुम्हारे गले में कंठी माला नहीं आई। कैसी कथा सुनते हैं? इतनी छोटी सी चीज है जो हमारी पहचान है, जो हमारी वास्तविकता है। अभी आजकल के बच्चों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में बालों का उल्टा आड़ा टेढ़ा हेयर स्टाइल करवा लो, तुरंत कर लेंगे। कोई फिल्म में हीरो आ जाए, कोई टेढ़ी मेढ़ी वो स्टाइल मारता हुआ बालों की, तो पूरे देश में वही लहर चल जाएगी। वो बीच में नहीं आया था तेरे नाम, तो सबरे ऐसे ही हो गए। कोई फिर बीच में आया, उसने इतनी सी यहाँ चोटी रख ली पीछे, तो सब लोग, अच्छा हम बोले कि भैया चोटी रखो तो संकोच आएगा, शर्म आएगी, पर यहाँ वो रख ले कोई तो सबरे कॉपी मारने लग जाएंगे। बताओ, अपने साधु महापुरुषों की बात तो उनको अच्छी नहीं लगती, बढ़िया नहीं लगती। कोई महापुरुष कहते भाई मुंडन करा लो, अरे हम कैसे गंजे हो जाएंगे। फिर कोई आया बीच में हीरो, उसने स्टाइल मारी सबरे बालों पे, दो चार ऐसे यहाँ कट मारे वहाँ कट मारे, तो फिर हाँ चलो हम भी ऐसे ही करें। हम बस इतना कहना चाहते कि भैया अपनी संस्कृति, अपने संस्कार छोड़ के भूल के जाओगे कहाँ? आज के युवाओं को ये बात अब नहीं समझ आ रही, इस समय तो कब समझ आएगी। पूरा साधु समाज लगा हुआ है तुमको धर्म से जोड़ने के लिए। कितने बड़े बड़े महापुरुष अपना जीवन तुम्हारे लिए न्यौछावर कर रहे हैं, अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने कर्तव्य सब निभा रहे हैं। अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अब भी चंदन लगाने में संकोच करोगे, अब भी माला करने में तुम्हें संकोच होगा, कब करोगे? अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को बताइए। आज हम बात कर रहे थे, हमारी एक मैया है, बहुत पुरानी कथा से जुड़ी हुई है, मदुरई से आती हैं, इनके छोटे छोटे 3 बाल गोपाल हैं।
तो बचपन से ही जुड़े हमसे, जहाँ भी समय होता है, छुट्टी होती है तो आ जाते हैं। बड़े प्यारे बच्चे हैं, क्या इनको क्या भी सामने तो क्या बोले प्रशंसा, पर सब स्मरण है, सब इनकी स्तुतियाँ अष्टक सब याद कराए गए हैं। तो आज ही बात चल रही थी कि जिस स्कूल में ये पढ़ते हैं हमको बड़ा अच्छा लगा, पूरा इनका वो जो व्यवस्था जानी, पता था हमें कि ये पढ़ते हैं किसी दूसरे स्कूल में, गुरुकुल में, लेकिन व्यवस्था जानी तो हमको इतनी प्रसन्नता हुई कि सुबह 5 बजे जाना और शाम के 5 बजे तक स्कूल में ही रहना है। और स्कूल में केवल ये नहीं है कि बस पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, 1 घंटा नाम जाप कराएंगे, फिर थोड़ा कुछ गार्डनिंग कराएंगे, पुष्प चयन करना, फिर ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनवाएंगे, प्रसाद बनाने की विधि बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही। अब हम तब भी हमने बोला और हम कथाओं में भी बोलते कि भैया आजकल सबसे बड़ी गलती यही हो रही है कि एक तो सारा दारोमदार माता पिता ने बच्चों की शिक्षा का डाल दिया स्कूलों पर। और स्कूल क्या कर रहे हैं? स्कूल क्या कर रहे हैं? किताब लाओ, किताब रटवाओ, सब्जेक्ट पढ़ाओ और बस इतना काम हो गया। इससे क्या बच्चे धर्म के बारे में सीखेंगे? गुरुकुल पद्धति 0 हो गई, गुरुकुल पद्धति कहीं बची नहीं है। बच्चों को धर्म के बारे में 0 नॉलेज है, 0। लेकिन ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हम तो चले जाएंगे, हम मतलब अब उम्र तो सबकी जानी ही है, एक समय हम भी बूढ़े में गिने जाएंगे। भाई पुरानी पीढ़ी जैसे बोलते हैं ना 90s के बच्चे तो 20s के बच्चे, वैसे भी हम सब चले जाएंगे। तब आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे धर्म से जोड़ोगे? शिक्षा में धर्म नहीं है, घर में धर्म नहीं है, परिवार में धर्म नहीं है। तो भैया हम तो निवेदन करेंगे आप सबसे, घर में अपने जितना हो सके, ये सारी जिम्मेदारी घर के बड़े लोगों की है, सारी जिम्मेदारी घर के बड़े लोगों की है। समय निकालो, 1 घंटा निकाल के बच्चों के साथ बैठो, भगवत गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, भागवत पढ़ो, सब साथ में बैठ के 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन करो। लेकिन माता पिता इतने व्यस्त हो गए, मॉडर्न हो गए, उनके ही माथे पे तिलक नहीं तो बच्चे कहाँ से लगाएंगे? बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बुरा नहीं मानेगा, हम किसी को आपको गलत नहीं कह रहे, पर अब वही वाली बात है कि आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी। क्यों? बोले जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? अब खुद ही हम नहीं बचा रहे तो फिर बचेगा कैसे? तो इतनी ड्यूटी तो हम आप सबकी लगा रहे हैं, ये होमवर्क है आप सबका। कल से आओ ना तो ये माथा सूना नहीं रहना चाहिए आपका। यहाँ आओ तो माथे पर चंदन लगा के आना। 7 दिन में आदत, और 7 दिन में चलो शर्म भी आती होगी अगर पहले पहले, तो आपके पास तो बहाना भी है। हम तो कथा में गए थे, किसी ने ऐसे छाप दिया बस। और लगना भी तो चाहिए ना, जब घर वापस जाओ तो शहर को पता लगना चाहिए भाई संबलपुर में कथा हो रही है, सब टीके छापे वाले घूम रहे हैं शहर में, ठाकुर जी की कोई ब्रिगेड आई है वो माथे पर तिलक छापा लगा करके। अब आप कहोगे भाई माथे पे तिलक लगाने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, भीतर तो सब मन काला है। अरे भैया तुम बाहर से कुछ दिन लगाओ, तो कुछ दिन बाहर से प्रयास तो करो, जब तक भीतर नहीं है बाहर भी नहीं है तुम दोनों ही तरफ से घाटे में पड़े हुए हो। इसलिए तिलक लगाओ, कंठी धारण करो। बाहर कंठी पता नहीं, पर हमको लगता है जरूर कोई ना कोई स्टॉल होगी, वहाँ कंठी पहनो, गले में कंठी धारण करो। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं, आपको भी लगेगा भाई तुम भागवत सुनाओ, क्या ये इधर उधर की बातें कर रहे हो, पर हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज नहीं समझे तो ये भागवत सुनने सुनाने के लिए भी ना कोई बचेगा, ना आगे आने वाली पीढ़ी कथा में आएगी, ना आगे आने वाले बच्चे कथा को समझ पाएंगे। फिर किसको सुनाओगे? किसको इस भागवत के बारे में बताओगे? इसलिए घर में थोड़ा थोड़ा व्यवहार बदलिए, नियम बदलिए,
शास्त्र अध्ययन करिए। बच्चों का जन्मदिन है, आप केक कटा रहे हो, आप यहाँ ले जा रहे हो, वहाँ ले जा रहे हो, उनको 5 मिनट के लिए गौशाला ले जाइए। अपने हाथ से बच्चों को तिलक करवा के आइए, गौ माता को गुड़ खिलवा के आइए, उनकी पूजा करा के आइए। बच्चों को पता हो नियम है घर का हमारा, कोई भी जन्मदिन होगा, शादी की वर्षगांठ होगी, कुछ भी होगा, पहले गौशाला जाएंगे, पहले वहाँ सेवा करेंगे, उसके बाद फिर कहीं और जाएंगे। हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि आप पार्टी मत करो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप दोस्तों के साथ मत जाओ, हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपको सिनेमा नहीं जाना। ठीक है, वो आपका जीवन, आपकी रुचि, आपकी इच्छा, आपकी रुचि है तो करो, पर क्या उसके साथ साथ ये करना गलत होगा? सब कोई करिए, सब कोई करिए, तभी धर्म बचेगा, तभी राष्ट्र बचेगा, तभी संस्कृति बचेगी। नहीं तो धीरे धीरे आज पूरा विश्व जो है ना, पूरे विश्व में अगर जहाँ हिंदुत्व का डंका होना चाहिए, वहाँ अपने ही भारत देश में अगर हम अपनी संस्कृति को लेके संकोच करेंगे, शर्माएंगे, तो हमारे लिए बड़े धिक्कार की बात है। चीज़ें तो बहुत हैं कहने को, पर बस इतना ही कहेंगे कि सावधान हो जाइए, समय है अभी कम से कम इतना तो समय है कि आप अपनी मर्जी से कथा, भागवत, सत्संग, तिलक, एक समय कलयुग में वो भी आएगा जब कलयुग प्रचंड रूप पर होगा। त्रेता में ऐसा समय था, चंदन मिटा दिए जाते थे, जो कोई भगवान नाम ले जला दिया जाता था, हिरण्यकश्यपु द्वारा, कंस द्वारा, रावण द्वारा। आज हमारे पास तो भगवान की कितनी कलयुग में कृपा है, जो मन करे करो, जो मन करे भजन करो, संकीर्तन करो, कौन रोक रहा है आपको? इसलिए हम निवेदन करेंगे कि अपनी संस्कृति को डूबने न दो। कल से बोलो बोलो, दिखेगा कि हम ऐसे ही इतना लंबा चौड़ा प्रवचन मार गए। थोड़ा चंदन, आप पूरा जरूरी नहीं हमारे जैसा छाप लगा के, और लगाना भी नहीं, वो तो गुरु देते हैं, पर थोड़ा जितना हो सके आप सब चंदन लगा के जरूर कथा में आइए, कंठी धारण करिए, माला घबराइए नहीं। छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों से तो घबराते नहीं, अजी कंठी पहन लेंगे तो फिर क्या क्या नियम, उतर गई तो, छूट गई, टूट गई तो, अरे टूट गई दोबारा बांध लेना, ये नहीं होगा। क्या नियम है? कोई नियम नहीं है। बहुत अशुद्धता, अब बहुत अपवित्रता में मत जियो, बाकी अपना कंठी धारण करो। और एक बात बताएं, माताओं को, स्पेशली मैयाओं को रहता है ये वाली ज्वेलरी पहन ले, ये वाला हार पहन ले, ये वाला डायमंड पहन ले, तो कोहिनूर हीरा भी पहन लोगी ना मैया तो गारंटी नहीं है कल्याण होने का। कल्याण तभी होगा जब गले में तुलसी की माला धारण करोगी, वो गारंटी देगी कि कल्याण पक्का होगा। और बाकी दुनिया का हीरा गारंटी नहीं दे सकता आपके कल्याण की, पर तुलसी महारानी गारंटी दे सकती है। काहे का संकोच? ठाकुर जी का होने में संकोच? अरे राम राम राम, भगवान के हैं तो खुल के कहो ना, है उनके, जिनके हो उनके खुल के दावा ठोक करके कहना चाहिए कि भाई हाँ हम उनके हैं, हम ठाकुर जी के है। हमारे गले में माला, कंठी, क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हाँ जी, रुद्राक्ष पहनी। अगर आप शैव्य हैं, आप कोई शैव्य भक्त हैं, तो आप रुद्राक्ष धारण करिए। हम वैष्णव परंपरा को फॉलो करते, इसलिए जुबान पे तुलसी आ जाती है। आपके गुरु होंगे, जिनके गुरु के प्रदान की गई जो भी परंपरा है उसको निभाइए, पर रूखे ना रहिए, सूखे ना रहिए। पहचान ये बनाए रखिए कि हाँ हम भगवान के हैं। शर्म आएगी, एक आध दिन आएगी, एक आध दिन तो खूबी आएगी, एक आध दिन तो आस पड़ोसी नहीं जीने देंगे, नाक में दम कर देंगे, अरे बाबा जी बन गया, तो कह देना भैया ला सर्टिफिकेट दे दे बाबा जी होने का, तू दे सकता है तो। दुनिया वाले तो भैया कहेंगे, पर संकोच हटाना पड़ेगा, संकोच हटाना पड़ेगा। तो भगवान ने कैसे अपमान किया अश्वत्थामा का? बोले इसको मारना है तो एक काम करो, ब्राह्मण है ना, इसकी चोटी काट दो, इसकी शिखा काट दो, तो अपने आप मर जाएगा। तो इसकी शिखा काट दी गई। शिखा कटी तो, पर अब वो पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, चाहे कितना भी कोशिश कर लो सीधी नहीं होगी।
पापी तो पापी रहता, दुरात्मा तो दुरात्मा ही रहता है। वही हुआ, इसको बख्श दिया था, इसको जीवन दे दिया था, पर फिर भी ये द्वेष की भावना से आया और माता उत्तरा के गर्भ में एक जो बालक है, तो माता उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था। बाण का संहार किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ में। एक ही तो वंश को आगे बढ़ाने वाला बालक था, उत्तरा के गर्भ में पल रहा है राजा परीक्षित। उसको भी इसने आकर के मारने का प्रयत्न किया। उत्तरा समझ गई कि कोई बड़ी भारी गड़बड़ हुई है, शरीर जल रहा है। अब कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे जा कर के अपनी व्यथा बताऊं। सामने पता लगा कृष्ण भी जा रहे हैं द्वारिका, हस्तिनापुर छोड़ करके जा रहे। जैसे सुना भागी भागी आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। भगवान के चरणों में निवेदन करने लगी, पाहि पाहि महायोगी। उत्तरा जानती है दुनिया के द्वार पर जाने से मिलना भी कुछ नहीं है, धक्के ही मिलेंगे। इससे अच्छा तो उनके द्वार पर जाओ जहाँ सबकी पुकार को सुना जाता है। इसलिए आज उत्तरा सीधी भागी भागी द्वारिकाधीश की शरण में। ठाकुर जी द्वारिका जा रहे, रुक गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा करते, राजा परीक्षित को जीवित करते हैं। द्वारिका चले गए और फिर पितामह भीष्म की स्तुति, कुंती माता की स्तुति, मिलन, ये सब कथाएं सुनाई गई। द्वारिका गए, अपने धाम गए। उनके जाने के बाद परीक्षित राजा का जन्म, उनका राजा बनना, और राजा बन करके अपनी प्रजा को बड़े उत्कृष्ट ढंग से राजा परीक्षित ने उनका राज्य को जो शासन करने का तरीका था, पूरी प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। एक बार दिग्विजय पर निकले थे तो रास्ते में कलयुग मिल गया। तो गौ माता पृथ्वी रूप में घूम रही थी, कल में घूम रही थी, कलयुग उनको मार रहा है। कलयुग राजसी वस्त्रों में रूप बदल के मार रहा है। राजा परीक्षित समझ गए यही कलयुग है भैया, जहाँ गाय का अपमान हो ना, जहाँ गाय को कष्ट दिया जाए, वही कलयुग है। समझो यहाँ कलयुग का निवास है। चाहे जिस भी देश की बात करें, प्रांत की बात करें, घर की बात करें, क्योंकि गाय को ब्रह्म गौतमीय तंत्र में श्री महादेव ने कहा है माता पार्वती को कि देवी गाय पशु नहीं है। तो माता ने पूछा तो महाराज पशु कौन है? महादेव ने कहा गाय को पशु कहने वाला ही सबसे बड़ा पशु, गाय पशु नहीं है। तो पहली बात तो पशु नहीं, और दूसरा फिर 33 कोटि देवी देवताओं का जिनमें वास हो, उन गौ माता को अगर कोई पीड़ा देता, कष्ट देता, ठाकुर जी कहते, शास्त्र कहते, अनेकानेक जन्म भी नरकों से मुक्त नहीं हो पाएगा, मुक्त नहीं हो पाएगा जो गौ माता को पीड़ा देते, कष्ट देते। इसलिए आप सब तो सत्संगी लोग हो, भजन करने वाले लोग हो, पीड़ा तो खैर देना का मन में भाव भी नहीं आना चाहिए, पर साथ साथ में अपनी तरफ से आप गौ माता के लिए कर क्या रहे हो, ये भी बड़ा प्रश्न है। महिमा जानते हैं, ताली बजा देते हैं, कोई महाराज जी आके बोल देते हैं भैया गाय हमारी माता है, हाँ हाँ महाराज जी सही कह रहे हो, इतने तक ही सीमित रहना है? या सचमुच हम अपने जीवन में गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए, गौ पूजा के लिए कुछ कर भी रहे हैं? और आप पूछोगे हम क्या करेंगे? अरे भैया करने के कितने सारे साधन हैं, कितने सारे मार्ग हैं। एक अकेला व्यक्ति चाहे तो दुनिया में क्रांति ला सकता है, एक व्यक्ति चाहे तो समाज बन जाता है, समाज से शहर बन जाता है, शहर से राष्ट्र बन जाता है। पहले एक को बदलना पड़ेगा, पहले एक को संकल्पित होकर के गौ माता की सेवा के लिए आगे बढ़ना होगा।
आप किसी भी रूप में, भगवान ने धन का सामर्थ्य दिया, धन से करो, धन नहीं है तन दे रखा अच्छा, तन से सेवा करो। और ये दोनों भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो सेवा कर रहे हैं मन से उनका बलि बढ़ा दो, मनोबली अच्छा लगा दो। पर हम इन तीनों में कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि कृपया, भगवान ने हम सबको शरीर दी, बुद्धि दी, सोचने का भी बल है, शरीर काम कर रहा है, इसको जितना उपयोग कर सकते हो ना भगवत सेवा में, गौ सेवा में खूब करो सब लोग। ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलेगा। और अभी तो दशा ऐसी हो गई है कि इसको बंद कराना कौन, दशा ऐसी हो गई है कि हमारे पास सब चीज़ों के लिए धन भी है, मन भी है, समय भी है, पर गाय की बात आती है तो फिर हमको लगता है तो राजनीतिक विषय है। किसने कहा गाय राजनीति से जुड़ी हुई है? तुम जबरदस्ती बनाते हो। गाय तो देवों का विषय, गाय तो भगवानों का विषय। क्या कृष्ण की कोई राजनीति थी गौ माता की सेवा करने में? क्या भगवान राम की कोई राजनीति थी सेवा करने में? हम जबरदस्ती की बातों को घुसाते हैं सेवा के काम में। इसलिए हम तो एक गौ संस्था चलाते हैं, इसलिए इस बात को आप सबसे निवेदन करते आते हैं, हर बार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कई लोग को लगता है जैसे गाय का नाम आया ना अब ये पैसा मांगेंगे। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, पैसा तो ठाकुर जी ने जिसको जो दिया है, जो देने वाले वो बिन मांगे ही दे देते हैं। जिनको लगाना है सेवा में वो बिन मांगे ही करा देते हैं। हमको पता, हमने जब अस्पताल शुरू किया था हमें कोई भरोसा नहीं था कि कैसे ये हॉस्पिटल चलेगा और कथाओं से कैसे चलेगा, पर गौ माता की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से अभी तो 12-13 साल हो गए, कभी कोई कमी आई नहीं, कभी कोई सेवा रुकी नहीं। कोविड में जरा थोड़ा गड़बड़ाया था पर उसमें भी गौ माता पार निकाल ले आई, उसमें भी कुछ गड़बड़ हुआ नहीं। और हमारा जो पूर्व से ही संकल्प था, जब हॉस्पिटल बनाने का मन था पर तब व्यवस्थाएं इतनी नहीं थी, तो हमने बहुत छोटे रूप में हॉस्पिटल शुरू किया था। पर अब ठाकुर जी ने थोड़ा शक्ति दी, बल दिया, संकल्प दिया, तो अभी हमने संकल्प भी लिया कि हम गौ माता के लिए, लोग अपने लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, गाय के लिए कोई चिकित्सा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब तक तो हमने करी पर अब हम उसको और बढ़िया करेंगे। तो हमने संकल्प लिया इसी पिछले साल से, हम अपने इसी हॉस्पिटल के प्रांगण में एक 8 मंजिल का गौ माता का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जो विश्व का इकलौता हॉस्पिटल होगा कि जहाँ गाय लिफ्टों से ऊपर जाएंगी, एम्बुलेंस ऊपर जाएगी, गाय का सारी ट्रीटमेंट, सारी सुविधा। हम विदेश में भी जाते ना कहीं, ठाकुर जी की कृपा से 4-5 महीना सब जगह घूमते हैं। तो हम घूमते मतलब कथा करने जाते हैं, इसका भी लोग नहीं तो पकड़ लेंगे, बोले तो दान के पैसा पे घूमते हैं। हम 2-4 महीना अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, कई जगह कथा करने जाते हैं। अब वहाँ जाते तो कथा ही करने। अब जैसे हम आपके यहाँ आए तो यहाँ यजमान जी पीछे पड़े हैं, आपके यहाँ कुछ है पता नहीं क्या, कुछ वर्ल्ड फेमस कोई चीज़ है ना, ब्रिज है क्या है पता नहीं, आज आने वाले हैं हमसे बात करने के लिए, तब पता डैम। अच्छा पहले हम देख ले फिर बताएंगे। तो अब आप आए तो बोले चलो चलो देखने चलो, घूमने चलो। तो वहाँ भी ऐसे लोग, भैया अब आप आए हो, चलो आपको थोड़ा हम न्यूयॉर्क थोड़ा दिखाया है। तो हम चले गए देखने के लिए। अब चले जाते, फोटो डल जाते तो भैया ऐसा ज्ञान पेलते हैं लोग, ऐसा ज्ञान बांटते हैं, अरे 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 देखो देखो विदेश में पैसा लुटाया जा रहा है, भारत का धन ले जा करके विदेश में घूमा जा रहा है। अरे हद है भैया, सांस भी लें हम तो हमारे सांस पे भी इनको लगता है कि ये पैसा खर्च कर रहे हैं। खैर हमको उनसे लेना देना नहीं, कुछ भी बोलो, हम जानते हम किस लिए गए। तो जब हम जाते भी तो हम कोशिश क्या करते हैं, हम कहीं घूमने से ज़्यादा हम वहाँ की टेक्नोलॉजी देखने जाते हैं। कुछ वहाँ जो बड़े तो नहीं पर छोटे छोटे क्लिनिक्स बहुत होते हैं पेट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पेट का बड़ा शौक होता है लोग। तो हम जानबूझ करके उनको कहते, जिस भी शहर में जाते, कोई आपका वेटनरी हॉस्पिटल हमें लेके चलो, हमें दिखाओ, हमें वहाँ की टेक्नोलॉजी बताओ, कुछ बढ़िया लगेगा और संभव हो पाएगा, कुछ मशीन अच्छी लगेगी और हम कर पाएंगे तो हम अपने हॉस्पिटल में लगाएंगे। क्यों? हम चाहते हैं कि वो सारी सुविधाएं गाय को मिले, पशुओं को मिले, जो हम
दुनिया में सुनते हैं, देखते हैं। और इसी लक्ष्य हमने एक महात्मा जी के मुख से सुना था और वो बात हमने दिमाग में बिठा ली, सारा काम सामर्थ्य में रह के करना चाहिए, पर गौ माता की सेवा सामर्थ्य से बाहर जाके करनी चाहिए। सामर्थ्य से बाहर जाके गौ सेवा करो। वो तो ये तक कह रहे थे कि लोन भी लेना पड़े ना तो भी गौ माता की सेवा करो, पर करो, कर्जा लेके करो। तो अभी भगवत कृपा से उतना तो नहीं आया कि, पर इतना तो है कि ठाकुर जी जो भी हमें कथा के माध्यम से, अरे कथा के पैसा लेते हैं, कथा के लिए ये करते, एक बार अपने जीवन में, हम कोई बड़ी बात नहीं कह रहे पर निवेदन के माध्यम से कह रहे हैं, एक बार कोई अपने घर में परिवार के 5 सदस्यों का जीवन चलाने में, नौकरी करने में आदमी को कितना परिश्रम करना पड़ता है। हमारे इस अस्पताल का महीने का खर्चा 35 से 40 लाख रुपया है। कहाँ से लाएंगे? हमारी कोई फैक्ट्री तो है नहीं आपकी तरह। हाँ, कथा मेहनत करते हैं, ये हमारी मजदूरी है। अपना घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, यहाँ आके आपके बीच में पड़े हैं, जो आप जैसा रखोगे वैसे रहते हैं, जो खिलाओगे वो खाते हैं। मजदूरी है ये हमारी। तो इस मजदूरी में भागवत जी की कृपा से जो मिलता है वो लेके जाते हैं और उसको भी जाकर के इस गौ माता के अस्पताल में लगाते हैं। अगर इसमें किसी को खुजली होती है तो हो। हम कभी कटाक्ष की बातें करते नहीं है क्योंकि हमें शोभा नहीं लगता कि हम मन से ऐसा बोलें, और कभी कभी जब सुनते हैं कुछ बातें तो ऐसे लगता है कि इनको कहे भैया तू ये अस्पताल चला ले और हमको एक चवन्नी मत दे, हमें चाहिए भी नहीं। एक शरीर ही तो है, कितना कितना खर्चा कर लेगा। पर अभी जो हमारे आगे भविष्य में जो अस्पताल हमें बनाना है, कितना भारी 50 से 55 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है। कहाँ से लाएंगे? कथाओं से ही लाएंगे, आप लोगों से ही लेकर के जाएंगे और उसी पैसे को लगाएंगे। और फिर भी कोई कहता है कि ये धन लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो हाँ लेते हैं, पर अपने लिए नहीं लेते। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति खुद डायरेक्ट जा कर के हॉस्पिटल ना बना सकता है, जो खुद गौशाला नहीं बना सकता है, समय नहीं है या मन नहीं है या कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, तो हम सेवा करेंगे क्योंकि हमको ठाकुर जी ने वो दिया है। आप अपनी सेवा इसके माध्यम से गौ माता तक पहुँचाओ। खैर, लोगों के बातों में हमको आना नहीं, हम तो एक बात बता रहे कि सबको अपनी अपनी तरफ से सेवा में पीछे नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा, गौ माता की सेवा, रोज जाओ गौशाला, आपके यहाँ भी है जो हमने सुना है, जाने का कुछ विचार भी है। चारा खिलाओ, गुड़ खिलाओ, प्यार करो, उनसे प्रेम करो।